अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय जुनेद अस्कर और आप ये वीडियो मेरी एक्सक्लूसिवली मेरे यूट्यूब चैनल जुनेद अस्कर वीलॉग्स पर देख सकते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स ऊपर जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा और ऐसे ही हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। आज मैं एक दिन के नागे के बाद आ गया हूँ क्योंकि कल था भाईजान संडे और लास्ट संडे की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। मैं ना थोड़ा सा आइसोलेशन में रहने वाला बंदा हूँ और संडे को इतना कुछ ख़ास था नहीं करने का। तो कल की ख़ास बात ये भी है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 6 जनवरी हो चुकी है भाईजान, साल अभी चढ़ा ही है और 6 दिन गुजर चुके हैं साल के। ऐसे वक्त गुजरा है। कल 5 जनवरी थी और जनवरी ने बताया है कि वो जनवरी क्यों थी। कल सारा दिन बारिश होती रही और कल पहली दफ़ा इन सर्दियों में ऐसा हुआ कि दिन के टाइम बारिश हो रही है और हल्का हल्का फॉगी वेदर है। ऐसा मौसम मैंने इंग्लैंड में देखा था। वहाँ पर सर्दियों में ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पे तो मोस्टली बारिश ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम और बड़ी गंदी सर्दी होती है और ठंड की वजह से दिन के टाइम 11, 12, 1 बजे एक फॉग बन जाती है। एक बड़ा साइलेंट सा एक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। ऊपर से संडे था तो फिर पता चला कि भाई वाकई आज संडे है और पहली संडे है जनवरी की। तो अच्छा वेदर था, थोड़ा सा घर में ही रहा मैं, कुछ मैंने ख़ास किया नहीं। कल बारिश होती रही सारा दिन तो मैं कब्रिस्तान भी नहीं जा पाया क्योंकि वो सारा एरिया कच्चा होता है तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जो है वो जमा हो जाता है। तो कब्रिस्तान में आज जाऊँगा बट उसके बाद कुछ इतना ख़ास किया नहीं, तो मैंने सोचा आज छुट्टी करते हैं और आज मैं आया हूँ वापस। तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि यार ये साल चला है 2025, तो करना क्या है इस साल? इरादा क्या है? इंटेंशंस क्या है? नीयत क्या है? मेरी इस साल का अगेन रेजोल्यूशन वही है कि मुझे बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनना है। मेरी ये बहुत दरीना ख्वाहिश है क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ और उनको फॉलो करता हूँ। मुझे म्यूज़िक की फील्ड में मज़ीद आगे जाना है और अच्छे जो है वो हिट गाने देने हैं और आप लोगों को सुनाने हैं, आप लोगों के लिए। सो रेजोल्यूशन क्वाइट सिंपल। तो देखते हैं कि मैं अपने इस ख्वाब को इस साल कितना पूरा कर सकता हूँ। और इस साल मैं चाहता हूँ कि जो मैंने वीलॉगिंग की दुनिया में कदम रखा है इसमें भी थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए, थोड़े से सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा अपना नाम हो जाए, तो क्या ही कहने जी। बहरहाल आज मंडे है, बिज़ी डे है। अभी मैं बाहर निकला हूँ क्योंकि मेरे जितने प्रोडक्टिव काम होते हैं ना वो सुबह के टाइम ही होता है। लाइक मैंने बाहर से जाके कुछ लेकर आना हो, कोई काम हो किसी भी तरह का, वो मैं 3 बजे से पहले करता हूँ। 3 बजे के बाद ना मेरा ऑफिस में बैठता हूँ, फिर मेरा कहीं पर जाने को दिल नहीं करता। लिहाजा प्रोडक्टिव और बाहर के जो काम है वो मैं 3 बजे से पहले करता हूँ। सो ये मेरी रूटीन बहुत सालों से चल रही है। सो दोस्तों, इस वक्त मैं अपनी एक जगह पर जा रहा था, रास्ते में मुझे अखरोट नज़र आए हैं तो सोचता हूँ भाईजान से थोड़े से अखरोट भी ले लें क्योंकि मेरा फेवरेट नट है। भाईजान किस तरह किलो है? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो? कोई गुंजाइश नहीं हो सकती? भाईजान 1000 वाले 800 लगाए हैं। 1000 वाले 800 के लगाए हैं? क्या नाम है तुम्हारा? मोहसिन नाम है। ओके, मोहसिन मुझे 800 रुपये किलो के अखरोट दे रहा है। सो मैं आधा किलो ले लूँगा क्योंकि मैं ज़ाया भी बहुत चीज़ें करता हूँ, लिहाजा उतना ही लूँगा जितना मुझे ज़रूरत है। भाईजान आधा किलो दे दो मुझे। व्यूअर्स, अखरोट बहुत अच्छे होते हैं, नट्स खाने चाहिए। रास्ते में जा रहा था, नज़र पड़ गई है और अब लिए बगैर गुजारा नहीं होगा। हो गया भाई? क्या बात है। ले जी, मैंने लिए अखरोट। अब बाकी मिलते हैं आगे अपने सफ़र में। आज जिस काम के लिए मैं मेनली निकला था वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने रेंट आउट किया हुआ है। तो मेरी ये आदत है कि तकरीबन हर महीने या 2 महीने के अंदर मैं उस प्रॉपर्टी का चक्कर ज़रूर लगाता हूँ और ये मेरी आदत है। बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि जो प्रॉपर्टी आप रेंट आउट करते हैं उसका आपको मतलब आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि किराएदार होता है उससे तो आपकी बातचीत चलती ही रहती है।
लाइक कभी मेरी तो बात हो जाती है उनसे कि घर का अंदर का निज़ाम कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब किराया देने के हवाले से बात होती है तो उनसे बात हो जाती है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आज अपनी प्रॉपर्टी को विज़िट करने आया था। सो ये मेरी काफ़ी पुरानी आदत है, तो मेरे ख्याल से इस आदत को अपनाना चाहिए। आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, रेंट आउट की हुई है, तो आप कोई चाहे वो कोई भी शॉप है या चाहे कोई भी चीज़ है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी प्रॉपर्टी का जो है वो चक्कर ज़रूर लगाया कीजिए, बिकॉज़ इससे आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में इल्म होता है। अभी मैं गाड़ी स्लो चला रहा था तो सोचा कि मोबाइल को जो है वो मैं हाथ से ऑपरेट कर लूँ। और दूसरी मेरी इसी हवाले से प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के हवाले से मेरी आपको एक मशवरा भी है कि आप जब भी कभी अपनी रिहायशी प्रॉपर्टी आप अगर रेंट आउट करें, उसको किराए पर दें, तो एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए कि आप एक प्रॉपर मुआहदा करें जिसको आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, रेंट आउट कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। और सेकेंडली, किरायादार आपके घर में, मकान में आ रहा है, आपने उससे थाने की रिपोर्ट ज़रूर करवानी है। पुलिस रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है कि वो दो लोगों के दरमियान होती है और जो मुतल्लिका थाना होता है वहाँ पर जाकर होती है। बिकॉज़ इस चीज़ से आप बहुत सी इस चीज़ के करने से आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की, अल्लाह माफ़ करे, वारदातें पड़ जाती हैं। सो मेक श्योर, और मैंने ये चीज़ नोट की है क्योंकि एक दो वाक़यात ऐसे मेरी नज़रों से गुजरे हैं कि जहाँ पे लोग बॉदर ही नहीं करते पुलिस रिपोर्ट करवाने को या मुआहदा करने को। ये अभी तक ऐसा चल रहा है। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आपको पुलिस रिपोर्ट हर सूरत करवानी चाहिए और एक प्रॉपर एग्रीमेंट करवाना चाहिए ताकि आप सेफ हो सकें। ठीक है सर। सोचा इसी बहाने आपसे कोई एक अच्छी बात कर लूँ ताकि कोई प्रोडक्टिव बात आप तक पहुंच जाए। मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी का बाहर से विज़िट कर लिया है, तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। वैसे मेरी किराएदार से बात हो जाती है हर महीने, और हर 2 महीने के अंदर मैं अपना एक चक्कर ज़रूर लगा लेता हूँ। सो आप लोग भी ऐसा कीजिए। अभी मैं अपने स्टूडियो में बैठा था, बाहर से सारे कामकाज करके आया और खाना भी खाया मैंने दोपहर का। तो अभी अपने स्टूडियो में आके कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। तो ये मेरा छोटा भाई अहमद, इससे आपका पहले तारुफ हो चुका है, ये आया और कहता है जुनैद भाई मैंने एक गाना करना है। मोहब्बत का जो बुखार है ना मुझे आजकल चढ़ा हुआ है, तो इससे पहले कि ये बुखार उतरे मुझे फ़ौरन गाना बना के दे। मैंने कहा ठीक है जनाब। ये आया और हमने इसके गाने की ट्यून बनाई है। लिरिक्स इसने खुद लिखे हैं क्योंकि ये आर्टिस्ट है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है क्योंकि इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। करेगा भी, अगर तुम रेगुलर काम करोगे तो इम्प्रूव होगा। ठीक है, ऐसे कोई मौजे नहीं होते, मेहनत करना पड़ती है। बोलो, करेंगे मेहनत। मेहनत संवारने की तरफ करनी है, बिगाड़ने की तरफ नहीं करनी। तो अहमद का हम सॉन्ग करेंगे, जब इसका गाना रिलीज़ होगा तो मैं अपने किसी व्लॉग में इसका मेंशन ज़रूर करना और फिर तुमसे शेयर करना। ठीक है? तो इसका ये तो शायरी जो है बड़ी दुखी शायरी क्यों लिखते हो तुम? मुझसे लिखी ही जाती है भाई। दुनिया के हर बंदे को ना व्यूअर्स दुख चढ़े हैं। अरे और भी काम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ये लिरिक्स लिख के आया, दुखी लिरिक्स। जॉन एलिया बनना चाहते हैं। जॉन एलिया तो एक दुनिया ही और थी। उन जैसे लोग जो हैं, उन जैसे शायर, मुफक्कर और टैलेंटेड लोग सदियों में पैदा होते हैं। कहाँ यार, हम उनके बराबर नहीं है। ही वॉज अ ग्रेट मैन। और जो काम कलाम वो लिख गए हैं वो सदियों तक याद रखा जाएगा। अजीम इंसान थे वो। लेकिन छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, काम करते रहते हैं। इन जैसे जो है बच्चों का भी हम इनको राह एक प्रोवाइड करते हैं कि भाई आओ और हमारे साथ काम करो। तो अभी म्यूज़िक हमने फिनिश किया है। अभी म्यूज़िक की अभी बीट ही बनाई है हमें। तो अभी इसका रैप लिखना बाकी रहता है। इसको रैप का भी कीड़ा कहता है, जुनैद भाई रैप ऐड करना है। मैंने कहा ठीक है करो यार ऐड भाई। तो अभी इसने लिरिक्स तो लिख ली हैं, म्यूज़िक कंप्लीट बनेगा जब ये रैप अपना कंप्लीट करके आएगा। ठीक है अहमद जी? तो कैमरे के आगे आगे इतने शरीफ हो गया। आगे जनाब ये ऐसे बोल रहा है जुनैद भाई, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं हाँ भाई खलो जा, वीलॉग तभी एंड करना है। तो ये आज का वीलॉग था दोस्तों। थोड़ा सा बाहर का काम किया, अंदर का, अगले साल का रेजोल्यूशन बताया। अगले साल क्या, इस साल का
कि मेरे क्या इरादे हैं करने के। तो अहमद भी आया, सोचा इसको भी ऐड कर लेता हूँ। इसके गाने करने का भी इरादा है इस साल। ओ, अपने गाने करने का इरादा है और हिट करने का इरादा है और हॉलीडेज पे जाने का इरादा है, वो किसी व्लॉग में बताएंगे। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दर्द होना शुरू हो गया बाजू को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखें मैं कितना आपके लिए मेहनत करता हूँ। अगले व्लॉग तक के लिए ओवर एंड आउट फ्रॉम अहमद एंड जुनैद। बाय बाय। बाय बाय।